वो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम माता मानते हैं, आज ज्वार बुखार में, जिस ठंडी छांव में हमने हमारा बचपन बिताया, वो अब तपती धूप में बदल चुकी है। हिमालय की चोटियां जो कभी सफेद चादर ओढ़े खड़ी रहती थी, अब नग्न हो रही है। उनके आंसू समुद्र बनकर तटों को चीर रहे हैं। पेड़ पौधे वो हमारी हवाओं के रखवाले विकास की आंधी में उखड़ रहे हैं। जंगल जो कभी पृथ्वी के फेफड़े थे, वीरान हो रहे हैं। क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि अपनी माँ के दुख का कारण बने, जिसने हमें जन्म दिया, पाला पोसा? क्या हम उसे जलते हुए देखते रहेंगे? आज का ये वीडियो हमारी धरती के बढ़ते तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पर है। मेरा नाम जयंत शोभावत है और आप देख रहे हैं एलिवेट इमर्ज। 1.5 degrees global warming. in the next 5 years. For the first time ever, Global warming has exceeded 1.5 degrees Celsius. for an entire year. ग्लोबल वार्मिंग शब्द आजकल काफी चर्चा में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग असल में है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार हो रही वृद्धि से। ये तापमान में वृद्धि किसी एक साल की बात नहीं है, पिछले कई दशकों से लगातार देखी जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तापमान वृद्धि का मुख्य कारण है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा का बढ़ना। आइए अब समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस है क्या। सूर्य से निकलने वाली किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है। इनमें से कुछ किरणें पृथ्वी को गर्म रखती है और कुछ वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। ग्रीन हाउस गैस एक तरह से कंबल है जो इन वापस जाने वाली किरणों को रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। लेकिन जब इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बहुत ज्यादा गर्मी को रोक लेते हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज्यादातर हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा पेड़ काटना ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, इसलिए कम पेड़ होने का मतलब है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में जाना। अब समझते हैं कि धरती के तापमान बढ़ने से होता क्या है। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ रहा है, बड़े बड़े हिमखंड या ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे तटीय इलाकों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे कई द्वीप या देश जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से ज्यादा ऊपर नहीं है, ऐसे में इन देशों का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। पिछले कुछ सालों में कुछ जगहों पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा सूखा, जंगल की आग, चक्रवात जैसी चरम घटनाएं भी बढ़ रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ये घटनाएं बढ़ती ही जाएगी। मौसम चक्र का बिगड़ना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, जिसे हम नजरअंदाज करते जा रहे हैं। बढ़ते तापमान से धरती पर विभिन्न प्रजातियों का जीवन खतरे में पड़ गया है। मछलियों से लेकर पशु पक्षियों तक सभी के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं। प्रवाल भित्तियां भी गर्म पानी के कारण मर रही है और ये धरती के इकोसिस्टम को बिगाड़ देगा। जलवायु परिवर्तन से कृषि भी प्रभावित हो रही है। बाढ़ और सूखा फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे खाद्य उत्पादन में कमी आने लगी है और खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ चुका है। इसका हमारे स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर हो रहा है। गर्म हवा से हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां बढ़ रही है। कई लोगों की भीषण गर्मी की वजह से मृत्यु हो रही है और आने वाले समय में इसका प्रभाव और भी भयानक हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे सांस संबंधी समस्याएं हो रही है। ना आपकी हवा सुरक्षित है, ना आपका पानी। ग्लोबल वार्मिंग एक जटिल समस्या है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसे रोकने का काम सिर्फ देश की सरकारों का है और हम आम नागरिक के रूप में कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप और हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं। हम अपने जीवन की शैली में बदलाव करके इसमें सुधार ला सकते हैं और इसका सबसे आसान तरीका है कम ऊर्जा का उपयोग करना। अपने घरों और ऑफिस में कम बिजली जलाएं, उपयोग ना होने पर उपकरणों को बंद रखें, ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें और अपने घर को ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करें। जब भी संभव हो पैदल चलें, साइकिल चलाएं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। कार पुलिंग या शेयरिंग एक अच्छा विकल्प है, इससे आपका पैसा भी बचेगा। शाकाहार भोजन को अपनाने का प्रयास करें। वैज्ञानिकों के अनुसार मांसाहार भोजन ग्रीन हाउस गैसों का एक बड़ा स्रोत है। कोशिश करें कि जितना हो सके शाकाहार भोजन को अपना सके, जितना हो सके कम कचरा पैदा करें। वैसे तो हम भारतीय हमेशा से रिसाइकल में विश्वास करते आए हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारी इस आदत को छोड़ दिया है। आज हम पुरानी और खराब हुई चीजों को फेंक देते हैं। अगर आप चाहें तो उन चीजों का पुनः उपयोग करें जिन्हें आप फेंकने की सोच रहे हैं और जितना हो सके रिसाइकल करें। आप अक्सर अपने परिवार या दोस्तों के साथ राजनीति के विषय पर चर्चा करते रहते हैं। एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते आप जलवायु परिवर्तन के बारे में अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के सदस्यों से चर्चा करके जागरूकता फैला सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया पर जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी साझा करके अपने से जुड़े लोगों को इसकी गंभीरता के बारे में बता सकते हैं। दुनिया की कई सरकारें और विशेषकर भारत सरकार ने भी ऊर्जा के नवीनीकरण पर जोर शोर से काम शुरू कर दिया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बढ़ावा
बढ़ावा दें और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत जैसी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में निवेश करें। हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए और जीवन को आसान बनाने के लिए इस धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है और उससे विकास का नाम दे दिया है। और इसी विकास की आड़ में हम भूल गए हैं कि ईश्वर की बनाई इस खूबसूरत धरती को हम दरअसल विनाश की ओर ले जा रहे हैं। अब भी वक्त है, हम अपने छोटे छोटे कदमों से मिलकर ये ज्वार को थाम सकते हैं। जरूरत है हमें तो अपने जमीर को जगाने की, हरियाली को फिर से लाने की। ये मत सोचिए कि आपके अकेले से क्या होगा। आपका एक कदम आने वाली पीढ़ी को एक खूबसूरत धरती को देखने का मौका दे सकता है। ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक नहीं, अगर समझा जाए तो सिर्फ यही दुनिया की सबसे बड़ी और एकमात्र चुनौती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।